जरूर, यहाँ आपके लिए एक छोटी मूल कहानी है, रहस्यमय, थोड़ी रोमांचक और भावनात्मक। यदि आप एक अलग शैली चाहते हैं तो बस कहिए। शीर्षक: घड़ीसाज का रहस्य। एक धूल भरे कोने में पुराना शहर, भूली हुई किताबों की दुकानों और गिरती हुई गलियों के बीच में इलियास नाम का एक शांत व्यक्ति रहता था। अंतिम सच्चा घड़ीसाज। उसकी दुकान टाइमलेस हैंड्स, टिक टिक, टॉक टॉक और कोमल से भरी हुई थी। गियरों की गुनगुनाहट कहानियां घूमती हैं जिन्हें कोई याद नहीं रखता। इलियास एक रहस्य था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था, वह कभी बूढ़ा क्यों नहीं हुआ, या उसकी दुकान में घड़ियां हमेशा पूरी तरह से क्यों चलती। थिंक भी एक सेकंड पहले नहीं, कभी नहीं, थोड़ा देर से। एक बारिश की शाम, जायद नाम का एक लड़का, मुश्किल से 16 साल का, दुकान में लड़खड़ाता हुआ आया, भीगा हुआ और बेताब। मेरी बहन, वह बीमार है। डॉक्टर कहते हैं कि अब समय नहीं बचा है। इलियास ने ऊपर देखा। आंख जैसे कि उन्होंने सदियों देखी हो, उतनी ही गहरी। वह बोला नहीं, इसके बजाय वह जाले और अजीब प्रतीकों से ढकी एक लंबी चांदी की घड़ी के पास गया। यह घड़ी, उसने फुसफुसाया, आपको अधिक समय दे सकती है, लेकिन समय में हमेशा उधार लेना चाहिए, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। जायद को समझ नहीं आया, लेकिन इलियास ने घड़ी घुमाई और एक रात के लिए जायद की बहन जाग गई, स्वस्थ, हंसती हुई, जीवित। यह एक चमत्कार था। लेकिन अगली सुबह और वह फिर सो गई और जागी नहीं। जायद लौटा, क्रोधित। तुमने झूठ बोला। इलियास ने उसे देखा, उसकी आवाज में दुख था। मैंने नहीं बोला। समय हमेशा संतुलन की मांग करता है। एक रात तुम्हारे जीवन के 1 साल के लिए। जायद शांत हो गया और फिर उसने सिर हिलाया। इसे ले लो। उस दिन से जैद दुकान पर काम करता था। धीरे धीरे उसके बाल भूरे हो गए। धीरे धीरे घड़ियों ने उसे सुनना सिखाया, क्षणों को, चुप्पी को, रहस्यों को। साल पर गुजर गया। एक दिन इलियास चला गया। कोई निशान नहीं, कोई अलविदा नहीं, लेकिन घड़ियां टिकती रहीं। और दुकान के बाहर पुराने साइन बोर्ड पर अब लिखा था, कालजयी हाथ, जैद द क्लॉकमेकर द्वारा। क्योंकि कुछ रहस्य मेरे नहीं हैं, हल किया जाना है, उन्हें ले जाने के लिए बनाया गया है।